बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्राइडे कमेंट बॉक्स इस्लामिक मसाइल ऑफ इंडिया का मखसूस प्रोग्राम, उसका आज पहला सवाल है। आतिफ राग़िब लिखते हैं, क़ुरबानी करने वाले शख्स के लिए बाल और नाखून काटने का क्या हुक्म है? तो ये अमल मुस्तहब है, यानी पसंदीदा है शरीयत के अंदर, कोई लाजिम और ज़रूरी नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये अमल साबित है, लेकिन इसको करना ही है। और जो लोग क़ुरबानी करते हैं वो अगर ना करें तो शायद उनकी क़ुरबानी में कोई फ़र्क आ जाएगा, ऐसा नहीं है। जो आदमी इस पर अमल कर लेगा कि वो ज़िलहिज्जा का चाँद देखने के बाद से क़ुरबानी का इरादा रखने वाला अपने नाखून और बाल ना कटाए तो अल्लाह की तरफ से इसको अज्र मिलेगा। लेकिन अगर किसी वजह से कटा लेते हैं तो नाजायज़ नहीं है, गुनाह भी नहीं मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम फैज़ान ज़हीर फ्रॉम अफजलगढ़, मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है। हमारे यहाँ अफजलगढ़ में लॉकडाउन से पहले ड्राइवर कंडक्टर को सैलरी दी जाती थी, पर अब सब ने सैलरी बंद कर दी। मैं अभी भी दे रहा हूँ, जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ड्राइवर हैं, तो क्या मुझे इसका सवाब मिलेगा? तफसील से रहनुमाई फरमा दीजिए। देखिए, बहुत सारी अहादीस के अंदर मिलता है कि तुम ज़मीन वालों पर सिला रहमी और रहम से काम करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हारे ऊपर भी रहम का मामला फरमाएगा। एक हदीस भी है, इरहमु मन फिल अर्द यरहमुकुम मन फिस समा। तुम ज़मीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। बहरहाल आपने ये काम अच्छा कर रखा है, अल्लाह आपको बरकत दे और इंशाअल्लाह इस पर अज्र भी मिलेगा। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शाहिद, लखनऊ यूपी से। शोहर या बीवी के इंतकाल के बाद का क्या हुक्म है दोनों के लिए? ये आपका सवाल अधूरा है, शायद आप ये मालूम करना चाह रहे हैं कि वो एक दूसरे को देख सकते हैं क्या? तो देख सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं है। अस्सलामु अलैकुम, MD शाकिर, सऊदी अरबिया से। मेरा सवाल ये है कि क्या बिटकॉइन या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना जायज़ है? प्लीज़ रहनुमाई फरमाएं। बिटकॉइन, शेयर मार्केट, डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, ये सारी करेंसी अगर किसी मुल्क ने इनको करेंसी का दर्जा दे रखा है और जिस तरीके से वहाँ नोट चलते हैं इस तरह से ये करेंसी भी चलने लगी हैं, या ये सोना और चांदी का बना हुआ है और तब सिक्के बेचे जा रहे हैं, चल रहे हैं, तब तो ये जायज़ है, वरना नाजायज़ रहेगा। बाकी तफसील के लिए हमारे इस्लामिक मसाइल ऑफ इंडिया में इस टॉपिक पर एक मुकम्मल क्लिप है, और आप यूट्यूब पर भी क्रिप्टो करेंसी इज़ हलाल और हराम सर्च कर सकते हैं, इंशाअल्लाह वहाँ पर मिल जाएगी। मोहम्मद इलियास, रामपुर, मैंने सुना है कि वज़ू करते वक्त हर आज़ा 3 से ज़्यादा बार धोना मकरूह है। जी हाँ, ये सही सुना है, और इसमें पानी का इसराफ पाया जाता है। अलबत्ता आपने लिखा है दाढ़ी के मुतालिक कि कभी कभी मुझे ज़्यादा बार धो लेता हूँ, तो अगर आपकी दाढ़ी घनी है तो चेहरे के साथ जितनी धुल जाए काफ़ी है, उसके बाद में पानी का खिलाल कर लिया करें, काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ये कोई साहब है, नाम नहीं लिखा इन्होंने, नाम भी लिखा करें भाई अपने सवाल के साथ में। ज़िलहिज्जा का कितना रोज़ा होता है? ज़िलहिज्जा में 1 ज़िलहिज्जा से लेकर 9 ज़िलहिज्जा तक आप मुकम्मल रोज़े रख सकते हैं। अलबत्ता अरफे के दिन जो 9 ज़िलहिज्जा होती है उसका रोज़ा ज़्यादा अहम है। एक और साहब हैं, ये इन्होंने सवाल लिखा है, क्या चचेरी भांजी से निकाह जायज़ है? अगर है और लोग इस पर एतराज़ करते हैं, उनके लिए क्या हुक्म है? चचेरी भांजी से निकाह जायज़ है, इसलिए कि इसका और आपका आपस में कोई ऐसा ताल्लुक़ नहीं है कि जिसकी वजह से हुर्मत साबित होती हो। कुरान ने जिन रिश्तों को हराम करार दिया है उनको हराम मानना, और जिनको हलाल करार दिया है उनको हलाल मानना, ये ईमान का हिस्सा है। लिहाजा जो लोग एतराज़ करते हैं तो उनको बाज आ जाना चाहिए, इसलिए कि अगर ये इतनी नागवार चीज़ होती तो वो शरीयत इसका क्यों हुक्म देती। दूसरी बात यह है कि वो आप पर नहीं, शरीयत पर एतराज़ कर रहे हैं, और शरीयत पर एतराज़ करने वालों का ईमान ख़तरे में पड़ जाता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। ये लिखते हैं कि क्या 1 साल के बच्चे का हिस्सा होता है कुर्बानी में? जी हाँ, नफली कुर्बानी आप कर सकते हैं, और नफली कुर्बानी करने का बच्चे को सवाब मिल जाएगा। मौलाना फ़ुरक़ान साहब कोतवाली बिजनौर से लिखते हैं, अगर किसी शख्स ने अपनी औरत को तलाक दी लेकिन औरत ने उसको सुना नहीं और कोई दूसरा इंसान वहाँ पर मौजूद भी नहीं है, तो क्या तलाक हो जाएगी? देखिए, तलाक के लिए औरत का सुनना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर शोहर ने तलाक दे दी, दरअसल तलाक मर्द का अपना हक है,
जब वो तलाक दे रहा है तो अपने हक़ को खुद ज़ाय कर रहा है, लिहाजा आदमी अपने हक़ को जब खुद ज़ाय करे तो उसके लिए किसी को सुनाना या गवाह बनाना ज़रूरी नहीं होता है। एक और दोस्त लिखते हैं फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट नैनीताल उत्तराखंड से कि मुफ्ती साहब मेरी राय है कि सवाल के जवाब की वीडियो हफ़्ते में 2 दिन अपलोड करें। भाई देखिए, आपकी मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन हमें ज़मीनी सतह पर भी बहुत काम होते हैं, ये वक्त निकालना पड़ता है और जुमरात में कुछ काम हल्का होता है, छुट्टी होती है, तब जुमे में जुमरात में तब हम इस काम को कर पाते हैं। इंशाअल्लाह आगे कोशिश की जाएगी। सवाल लिखते हैं कि नमाज में वज़ू टूट जाए तो क्या करें, जमात के साथ नमाज और अकेले में नमाज दोनों में बताएं। देखिए, अगर आप नमाज़ पढ़ रहे हैं और आपका वज़ू टूट जाए तो जहाँ से टूटा है वहीं से निकल करके आप चले जाएँ। जमात में है तो आप नमाजियों के आगे से निकल करके चले जाएँ, जो करीब में वज़ू खाना है उस वज़ू खाने पर वज़ू बनाएं और जहाँ से आपकी नमाज़ टूटी थी, जैसे रुकू में आपकी का वज़ू टूटा था तो रुकू में आके मिल जाएं और सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ें, खड़े हो जाएं, बग़ैर कुछ पढ़े सजदे में चले जाएं, सुभान रब्बियल आला पढ़ करके और इस तरह खड़े हो जाएं। यानी नमाज ऐसे ही पढ़ते रहें बग़ैर कुछ पढ़े, सिर्फ तस्बीहात पढ़नी है और जहाँ तक इमाम पहुँच चुका हो वहाँ तक पहुँच जाएँ पढ़ते पढ़ते। और यही तन्हा आदमी के लिए भी है कि वो जहाँ से गया है वहीं से नमाज आगे को पढ़ना शुरू कर दे। तन्हा आदमी को नमाज में खुद पढ़ना भी पड़ेगा, क्योंकि इमाम के पीछे कुछ पढ़ना नहीं होता है और उसकी जो बीच में नमाज छुटी है वो इमाम के पीछे छुटी है, तो इसलिए इमाम के पीछे तो कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन तन्हा में अगर ऐसा हुआ है तो फिर जो चीज़ें पढ़ी जाती हैं उनको पढ़ना है। बेहतर तरीक़ा इनमें भी ये है कि जब वज़ू टूट जाए तो असर नो नमाज़ पढ़ें। नमाज में अत्तहियात में दरूद शरीफ के बाद जो दुआ पढ़ते हैं, क्या एक से ज़्यादा दुआ पढ़ सकते हैं? जी, वो दुआएँ जो कुरान और अहादीस के अंदर आई हैं तो उनको पढ़ सकते हैं, जायज़ है। मैं शाहनवाज़ अहमद मानिया वाला से, मेरा सवाल ये है कि क्या पैंट पहनकर नमाज़ पढ़ना हराम है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है, हराम नहीं है। अलबत्ता चुस्त कपड़े पहनना जिससे जिस्म की बनावट नज़र आए ये नाजायज़ है, इनसे बचना चाहिए। लेकिन मुतलक़न ये कहना कि पैंट पहनकर नमाज़ पढ़ना हराम है, ये गलत है। अगर आपने ढीली ढाली पैंट पहनी हुई है, टखनों से ऊपर रखी है, तो बहरहाल वो कोई हर्ज नहीं है और नमाज तो बहरहाल हो जाएगी। मुफ्ती साहब, इस वक्त मदरसे की क्या हालत हो गई है? लॉकडाउन की वजह से सबको मालूम है, ऐसी हालत में जबकि उस्तादों की तनख्वाह पहले से बाकी है, मोहतमिम के कहने पर कि तनख्वाह जारी रहेगी, और दूसरी तरफ अहले खैर हजरात मुश्किल से ज़कात सदका फ़ितरे की रकम दिए हैं, तो क्या इनको तनख्वाह में दे सकते हैं? बिना तमलीग के इनको इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। मोहम्मद जावेद बिजनौर से लिखते हैं, निकाह कैसे पढ़ाएँ? निकाह का तरीक़ा बता दो। निकाह की मजलिस होती है, वहाँ पर 2 गवाह होते हैं, वकील लड़की की तरफ से होते हैं और भी बहुत सारे लोग होते हैं, लड़का वहाँ पर मौजूद होता है। अगर आपको निकाह पढ़ाना है तो आप जो है खुतबा पढ़ेंगे, खुतबा पढ़ने के बाद में आप बोलें कि फ़ातिमा बिनते फ़ला का निकाह इतने मेहर के इवज़ में मैंने आपके साथ किया, क्या आपने उसको कबूल किया? लड़का कह देगा जी मैंने कबूल किया, हो गया निकाह। बस ये तरीक़ा है। उसके बाद में आप दुआ करा दें। हज़रत, हमारी बीवी बात नहीं मानती और चुगली करती है, ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? बात समझाएं, दीनदार लोगों से मुलाकात कराएं, प्यार मोहब्बत से काम लें और उसके घर वालों को समझवाएं, तो उम्मीद है कि बात समझ में आ सकती है। और लिखते हैं एमडी इस्माइल जसपुर से, मेरा मसला ये है कि अगर कोई आदमी अपने बच्चों का रिश्ता करता है और लड़का लड़की पसंद आ जाते हैं, फिर किसी वजह से लड़की वाले रिश्ता हटाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, हटा ले, और अगर लड़के वाले हटाएं तो जुर्माना देना पड़ता है। ये बहुत जुल्म चल रहा है। आजकल लड़कियों का नाम लेकर के इमोशनल किया जाता है कि लड़की वाले हैं तो बस जितना भी चाहे ये जुल्म कर सकते हैं, मुजरिम लड़के वालों को ही समझना है। ये बहुत ख़राब चल रहा है, माशरे के अंदर बहुत ख़राब चल रहा है। बाज़ लड़की वाले इन चीज़ों को लेकर और इमोशनल होकर के बहुत फ़ायदा उठाते हैं और बच्चियों का नाम लेकर के लड़के वालों को बहुत लूटते हैं। बहरहाल इन चीज़ों से बचना चाहिए और माशरे को सुधारना चाहिए। बहुत सी जगह पर ऐसा होता है कि लड़कियां गलत होती हैं, लड़की वाले गलत होते हैं, लड़के वाले ठीक होते हैं, लेकिन मुजरिम लड़के वालों को ही समझा जाता है। ये माशरे में जुल्म हो रहा है। अलबत्ता बाज़ जगह होता है कि कहीं पर लड़के वाले भी गड़बड़ करते हैं और बच्चियों को परेशान करते हैं, मांग करते हैं जहेज़ की। ये बात बिल्कुल नाजायज़ है और लड़की वालों को और बच्ची वालों को भी इस तरह परेशान नहीं करना चाहिए। बहरहाल बैलेंस बना करके रखने की ज़रूरत है। तो बहरहाल ये आज के कुछ सवाल थे। सवाल बहुत सारे होते हैं और मुंतखब करने के बाद में चंद सवाल हमारे पास में हाजिर किए जाते हैं। बहुत ज़रूरी सवाल जो होते हैं उनको लिया जाता है और बहुत सारे सवालों को लेना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पहुँचें और लोगों के मसाइल हल हों। आपका भी अगर कोई सवाल है तो 90 84 23 20 31
इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। इस व्हाट्सअप पर आपको जवाब नहीं दिया जाएगा, सिर्फ आप अपने नाम के साथ सवाल लिखें। और बेहतर होगा कि एक मरतबा में एक ही सवाल करें, दो दो तीन तीन सवाल करते हैं तो दूसरे लोगों को मौका नहीं मिलता है। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।